अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट हम मल्टीपल चॉइस कर रहे थे और आज हमारा टॉपिक है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। पहले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ डेफिनेशन वगैरह और कुछ जो अहम पॉइंट है वो आपको बताता हूँ मैं। अ कंडीशन रैंडम वेरिएबल x is said to be normally distributed if its probability density function is given by f of x is equal to 1 over 2 pi under root sigma e की पावर माइनस 1 over 2 ब्रैकेट x माइनस म्यू ओवर सिग्मा इसका स्केयर। तो ये स्टूडेंट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है और उसके लिमिट हैं, ये आपने याद रखना है कि इसकी रेंज, इसके लिमिट माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट होते हैं और ये इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। तो इसके दो पैरामीटर होते हैं, एक म्यू और दूसरा सिग्मा, और इसकी नोटेशन इसको हम इस तरह लिख सकते हैं एक्स फॉलो म्यू एंड सिग्मा स्केयर। ये हमेशा पहले हम मीन लिखते हैं और बाद में हम वेरिएंस लिखते हैं। अगर आपके पास किसी जगह पे ये लिखा हुआ है कैपिटल एन 20 और यहाँ पे 25, तो आपने कंपेयर कर लेना है कि आपके पास म्यू क्या आ रहा है, 20 आ रहा है, और सिग्मा स्केयर आपके पास क्या आ रहा है, 25 आ रहा है। इसके बाद इसकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको आपने याद रखना, तब आपको इसका मल्टीपल चॉइस जो अब ईजी लगेगा। नंबर 1, इफ इट इज कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देन द रेंज, पहले रेंज आपने याद रखनी है, फिर ये याद रखना है कि टोटल एरिया अंडर नॉर्मल कर्व हमेशा 1 के बराबर होता है। फिर आपने ये याद रखना है कि इट इज सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन और इसमें मीन मीडियन मोड हमेशा बराबर होते हैं। फिर ये यूनी मॉडल है, इसका एक ही मोड होता है, यूनी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके बाद मैक्सिमम ऑर्डिनेट की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू म्यू जो है वो होती है 1 over 2 पाई अंडर रूट सिग्मा। मैक्सिमम ऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी होती है, 1 over 2 पाई अंडर रूट सिग्मा इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एट एक्स इज इक्वल टू म्यू। अगर स्टूडेंट ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए तो फिर होता है z इज इक्वल टू 0 और उस वक्त उसकी वैल्यू होती है 1 over 2 पाई अंडर रूट। ये आपने याद रखना है। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मैक्सिमम ऑर्डिनेट की वैल्यू किस पे होती है, z इज इक्वल टू 0 पे, और वो क्या होती है 1 over 2 पाई अंडर रूट। और नॉर्मल में क्या होती है, x इज इक्वल टू म्यू, और वो क्या होती है 1 over 2 पाई अंडर रूट सिग्मा। फिर इसमें आपने याद रखना है कि लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल, इसका लोअर क्वार्टाइल Q1 होता है, अपर क्वार्टाइल Q3 होता है, और आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम मीन, मीन या मीडियन से इनका जो फासला है वो सेम होता है। तो Q3 माइनस म्यू इज इक्वल टू म्यू माइनस Q1, Q3 माइनस म्यू वन, सॉरी Q3 माइनस म्यू इज इक्वल टू म्यू माइनस Q1, और म्यू आपको पता मीन होता है। और उसके अलावा Q1 और Q3 को प्लस करके 2 पे डिवाइड करने से आपके पास म्यू आ जाता है। म्यू मीन भी होता है, म्यू मीडियन भी होता है, म्यू यहाँ पे मोड के बराबर भी है। फिर ऑल ऑड ऑर्डर मोमेंट अबाउट मीन आर जीरो, इसमें M1 भी जीरो होता है, M3 भी जीरो होता है, M5 भी जीरो होता है, जो ऑड हैं वो जीरो के बराबर होते हैं। और Q1 का फॉर्मूला आपने याद रखना है, म्यू माइनस 0.6745 सिग्मा एंड Q3 इज इक्वल टू म्यू प्लस 0.6745 सिग्मा। और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा, क्वार्टाइल डेविएशन 0.6745 सिग्मा, और मीन डेविएशन 0.7979 सिग्मा। अच्छा स्टूडेंट, एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि बाज़ का क्वार्टाइल डेविएशन इस तरह लिखा होता है 2/3 सिग्मा, और मीन डेविएशन बाज़ का लिखा होता है 4/5 सिग्मा। अच्छा, कुछ बुक्स वाले ये 0.7979 को 0.80 सिग्मा भी कह देते हैं, तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। और नेक्स्ट आपके पास सेकंड मोमेंट अबाउट मीन जो म्यू टू है, ये याद रखना हमेशा वेरिएंस के बराबर होता है, हमेशा सिग्मा स्केयर के बराबर होता है। और इसका फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन जो है वो म्यू 4 3 सिग्मा 4 के बराबर होता है। इसका मोमेंट रेशो बीटा 1 हमेशा 0 के बराबर होता है और बीटा 2 इसका 3 के बराबर होता है। उसके बाद स्टूडेंट ये जो एरिया है
म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा के दरमियान एरिया प्रोबेबिलिटी ये हमेशा 0.6827 होती है, या इसको परसेंटेज में कहेंगे तो ये 68.27% होती है। फिर म्यू माइनस 2 सिग्मा और म्यू प्लस 2 सिग्मा के दरमियान जो एरिया है या प्रोबेबिलिटी है वो होती है 0.9545 या 95.45%। फिर म्यू माइनस 3 सिग्मा और म्यू प्लस 3 सिग्मा के दरमियान जो प्रोबेबिलिटी होती है या एरिया होता है वो होता है 0.9973, या इसको 99.73% भी कह सकते हैं। फिर है स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल विद मीन 0 एंड वेरिएंस 1 इज डिफाइंड एज। तो स्टूडेंट आपने याद रखना है कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका मीन हमेशा 0 के बराबर होता है और उसका वेरिएंस हमेशा 1 के बराबर होता है। तो जो दोनों वेरिएबल हैं, एक स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल जिसको हम z से डिनोट करते हैं, और एक नॉर्मल रैंडम वेरिएबल जिसको हम x से डिनोट करते हैं। तो दोनों रैंडम वेरिएबल के दरमियान रिलेशन क्या है? z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। और इसमें इसका ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बनेगा स्टैंडर्ड नॉर्मल का 1/2 पाई अंडर रूट सिग्मा। यहाँ पे नहीं आ रहा क्योंकि सिग्मा 1 है ना, e की पावर माइनस जेड स्क्वायर ओवर 2, लिमिट इसके सेम होते हैं। उसके बाद ये एक आपने प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी कि फाई ऑफ माइनस जेड इज इक्वल टू फाई ऑफ जेड। फाई ऑफ माइनस जेड इज इक्वल टू फाई, यहाँ पे अगर माइनस जेड पुट करेंगे या जेड पुट करेंगे कोई फर्क नहीं, क्योंकि यहाँ उसका स्केयर आ रहा है ना, तो माइनस भी पुट करेंगे तो ये जेड स्केयर ही होता है, इसलिए ये इक्वल होते हैं। तो स्टूडेंट ये जो पीछे मैंने आपको प्रॉपर्टीज ये वाली बताई हैं, ये सारी की सारी स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी इसी तरह ही होंगी जिस तरह ये ऊपर लिखी हुई हैं। अब आपके पास ये है क्वार्टाइल डेविएशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ये क्यू डी किसके बराबर होगा? सिग्मा की जगह 1 आ जाएगा। या मीन डेविएशन किसके बराबर होगा? सिग्मा की जगह 1 आ जाएगा। क्यू वन किसके बराबर होगा? सिग्मा की जगह 1 और म्यू की जगह 0 आ जाएगा। तो ये आपने ज़रा ज़हन में रखने हैं कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ये सारी वाली प्रॉपर्टीज़ फॉर्मूले वही यूज़ होंगे, सिर्फ फ़र्क इतना होगा कि जहाँ पे म्यू आ रहा है वहाँ पे 0 और जहाँ पे सिग्मा आ रहा है वहाँ पे 1। तो ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़। अब स्टूडेंट इसके हम करते हैं मल्टीपल चॉइस। और ये जो ऊपर वाला आपको मैंने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया है, अगर ये आपको क्लियर होगा तो इसके मल्टीपल चॉइस आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे। तो रेंज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अभी मैं बता रहा था माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट। और इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर नॉर्मल कर्व? सिमेट्रिकल होती है, ओके ठीक है। यूनिमॉडल होती है, ठीक है। बेल शेप्ड होती है, ठीक है। तो ऑल ऑफ अबव। तो इसकी जो शक्ल है जो अगर आप बनाएं तो वो बेल की तरह होती है, बेल शेप्ड। इस तरह स्टूडेंट शक्ल होती है, मैं बनाने की कोशिश करता हूँ इस तरह करके। तो इसलिए इसको कहते हैं बेल शेप्ड। तो क्योंकि तीनों ऑप्शन ठीक है लिहाजा ऑल ऑफ द अबव। इन नॉर्मल कर्व द ऑर्डिनेट इज द हाईएस्ट एट मीन। नॉर्मल कर्व में ऑर्डिनेट हाईएस्ट किस पे होता है? मीन पे होता है। ये देखें, ये वही चीज़ जो भी मैं आपको बता रहा था, ऑर्डिनेट मैक्सिमम ऑर्डिनेट एट एक्स इज इक्वल टू म्यू। तो ये आपने अब यहाँ पे स्टैंडर्ड नॉर्मल और नॉर्मल का डिफरेंस ध्यान में रखना। स्टैंडर्ड नॉर्मल में वो z इज इक्वल टू 0 पे होता है मैक्सिमम ऑर्डिनेट, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में x इज इक्वल टू म्यू पे होता है। जी नेक्स्ट, द पैरामीटर ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। म्यू और सिग्मा इसके पैरामीटर, दो पैरामीटर ये आपने याद रखने हैं। शेप ऑफ द नॉर्मल कर्व डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप है ये स्टैंडर्ड डेविएशन पे डिपेंड करती है। इस शेप जो है किस पे डिपेंड करती है? स्टैंडर्ड डेविएशन पे डिपेंड करती है। इसलिए स्टैंडर्ड डेविएशन को शेप पैरामीटर भी कहते हैं और म्यू को स्केल पैरामीटर कहते हैं। म्यू को स्केल पैरामीटर और सिग्मा को
शेप पैरामीटर, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन को शेप पैरामीटर कहते हैं, क्योंकि इसकी जो शेप है वो सिग्मा पे डिपेंड करती है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ प्रॉपर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, द टोटल एरिया अंडर कर्व इज ऑलवेज इक्वल टू 1। या आपने याद रखना है कि जो कंटिन्यूस केस में जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन हैं उनका जो टोटल एरिया अंडर कर्व है वो हमेशा 1 के बराबर होता है। In normal probability distribution of a continuous random variable, the value of standard deviation is always greater than 0. सिग्मा है ना, तो सिग्मा आपको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन 0 से बड़ी होगी, क्योंकि 0 से लेस तो हो नहीं सकती, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो ये इसकी वैल्यू जो है 0 से ग्रेटर होती है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कोई कहेगा 0 हो सकती है, तो अगर 0 आप कहेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप गौर करें कि ये जो फार्मूला है इसके अगर नीचे 0 आ जाए तो वो तो अनडिफाइंड हो जाता है। तो इसलिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, 0 भी नहीं होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। इन नॉर्मल कर्व द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द कर्व अकर एट द मीन म्यू विच इज आल्सो मीडियन मोड। हाईएस्ट पॉइंट जो है यहाँ पे, ये मीन भी यहाँ पे होता है, मीडियम भी यहाँ पे होता है और मोड भी यहाँ पे होता है, तो इसलिए उसने यहाँ पे लिखा हुआ मीडियन एंड मोड। द नॉर्मल कर्व इज सिमेट्रिकल and for a symmetrical distribution value of all odd order moments about mean will be 0। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में जो ऑड ऑर्डर मोमेंट होते हैं वो हमेशा 0 के बराबर होते हैं, यानी म्यू 1 म्यू 3 ये सारे 0 के बराबर होते हैं। तो स्टूडेंट एक है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, एक्स फॉलो नॉर्मल विद मीन म्यू एंड वेरियंस सिग्मा स्केयर। द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर म्यू प्लस माइनस सिग्मा। ये पॉइंट इन्फ्लेक्शन जहाँ पे ये कर्व अपना कर्वेचर चेंज करता है ना, ये शेप अपनी चेंज करता है, इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। और ये हमेशा म्यू प्लस माइनस सिग्मा होता है, म्यू प्लस माइनस सिग्मा। ये यहाँ पे इसके साथ माइनस की अलामत भी और प्लस की अलामत भी है। उसके बाद इन नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अ कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल द वैल्यू ऑफ मीन डेविएशन इज ऑलवेज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4/5 सिग्मा। अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि ये 0.7979 सिग्मा भी होती है, किसी जगह पे 0.80 लिखा होता है, तो ये अप्रोक्सीमेटली जो है ना 4/5 सिग्मा। तो स्टूडेंट आज के लिए इतनी काफ़ी है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट करेंगे, इसको आप देखिएगा अच्छी तरह। अगर इसकी ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये आपको याद होंगी तो आपको इसका मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन है वो करने ईजी होंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।